गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए देखिए, अभी टेंस चल रहा था। टेंस में आपका प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट टेंस आपका ख़त्म हो गया है। प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत 4 थे: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रत्येक टेंस के अंतर्गत आपने 4 सेंटेंस पढ़ा, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अब आप जो है अभ्यास करते रहिए, जैसे एक्सरसाइज करते रहिए, एग्जाम्पल 2-4 बनाते रहिए प्रत्येक सेंटेंस का। 2-4-6 एग्जाम्पल जब आप बनाते रहेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अब देखिए पास्ट टेंस, अगला आपका जो टॉपिक है वो क्या है? पास्ट टेंस। प्रेजेंट वर्तमान काल तो खत्म हुआ, अब आपका क्या है? भूतकाल, पास्ट टेंस, ठीक है। पास्ट टेंस, ठीक। पास्ट टेंस में सबसे पहला जो टेंस है हम आपको बता चुके हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पहले भी हम आपको बता दिए थे, जैसे प्रेजेंट में 4 होते थे वैसे पास्ट इंडेफिनिट इसमें भी जो है 4 होंगे: पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये चारों पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को। और उसमें जो है चारों में, जैसे आप पास्ट इंडेफिनिट शुरू किए तो उसमें भी आपको जो है 4 सेंटेंस पढ़ने हैं: अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले आप देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस। स्पेलिंग देख लीजिए, INDEFINITE, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। PASTINDEFINITE, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। अब आप पहचान क्या है, पहचान क्या इसमें करेंगे? ऐसे हिंदी वाक्य जो किसी कार्य के समाप्त होने को व्यक्त करते हैं, ऐसे हिंदी वाक्य जिसके अंत में ऐसे हमको पता लगे कि कार्य समाप्त हो रहा है और जिनके अंत में ता था, ती थी, ते थे या कोई स्वर निकलता है, ऐसे वाक्यों को क्या कहते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। या ऐसे भी कह सकते हैं कि इस काल के वाक्यों के अंत में आ, ई, ए, सका, सके, ता, थी, ते, थे आदि आते हैं तो वहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे आप देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, क्या देखेंगे? सबसे पहले जो है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य। सबसे पहले क्या करेंगे? सकारात्मक वाक्य। आप जान लीजिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या है कि सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में आप क्या करेंगे? अनुवाद बनाते समय, अंग्रेजी में अनुवाद करते समय सबसे पहले आप सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद आप जो है वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी सहायक क्रिया नहीं था, वही कंडीशन इसमें भी है, कोई भी सहायक क्रिया आपको नहीं मिलेगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करना है, केवल वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। जैसे देखो, शिकारी ने शेर मारा, जैसे आपका एग्जांपल है, शिकारी ने शेर मारा, शिकारी ने शेर मारा। अब आप क्या करेंगे? द हंटर, द हंटर, ठीक है। द हंटर किल्ड, किल का सेकंड पार्ट, द हंटर किल्ड लायन, ठीक है। द हंटर किल्ड ए लायन, ये क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट,
उसके बाद क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है ये, वर्ब का सेकंड फॉर्म। ये देखिए ये वर्ब है, ये 2 लाइन की हैं, इसका मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म। और उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और आप देखिए मैं बाजार गया, जैसे देख लीजिए, मैं बाजार गया। ठीक, अब क्या होगा, आई, अब गो वेंट गॉन, सेकंड फॉर्म क्या है, वेंट, तो आई वेंट। देख लीजिए क्या हो जाएगा, आई वेंट टू मार्केट, आई वेंट टू मार्केट। ठीक, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट, फिर वर्ब का कौन सा फॉर्म, सेकंड फॉर्म, उसके बाद क्या करेंगे आप, ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है। सबसे पहले वर्ब, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद देखिए अगला एग्जाम्पल, उसने एक पत्र लिखा, उसने एक पत्र लिखा, उसने एक पत्र लिखा, तो क्या करेंगे, सी रोट ए लेटर, सी राइट रोट रिटर्न, तो सी रोट ए लेटर। ठीक, वही है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म, उसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है। देखिए ऐसे एग्जाम्पल देखते रहिए और काम करते रहिए। जैसे मान लिया तालाब में मेढक बोला, देखिए एग्जाम्पल आपका है, तालाब में मेढक बोला, देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, द फ्रॉग क्रॉक्ड इन द पॉन्ड, द फ्रॉग, ध्यान से देख लीजिए, द फ्रॉग क्रॉक, CROCKED। ठीक है, इन द पॉन्ड, frog in the pond, the frog frog CROCKED in the pond। समझ में आ गया ना। अनुराधा ने एक मधुर गीत गाया, मान लीजिए सीता ने एक मधुर गीत गाया, सीता ने एक मधुर गीत गाया, तो क्या करेंगे आप, सीता sang a sweet, सीता sang a sweet song। ठीक है, सीता sang a sweet song, सीता sang a sweet song। समझ में आ रहा है ना। अब आप देखिए निगेटिव सेंटेंस, अभी तो अफर्मेटिव था, अफर्मेटिव आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देख लीजिए निगेटिव सेंटेंस।
पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस में डू या डज का प्रयोग होता है, ठीक है। अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था, केवल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता था। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग सिंगुलर के साथ हो, नहीं तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। वैसे इसमें क्या है कि निगेटिव सेंटेंस में आप जो है क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग, डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, फर्स्ट फॉर्म। जैसे मोहन ने झूठ नहीं बोला, मोहन ने झूठ नहीं बोला, मोहन ने झूठ नहीं बोला, तो क्या करेंगे, मोहन did not tell a lie, did not tell a lie, मोहन did not tell a lie, मोहन did not tell a lie। अब क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में किसका प्रयोग, डिड का प्रयोग, उसके बाद नॉट का प्रयोग, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ठीक है। धोनी ने मैच नहीं जीता, धोनी ने मैच नहीं जीता, धोनी ने मैच नहीं जीता। धोनी डिड नॉट, क्या करेंगे, धोनी did not win the match, फर्स्ट फॉर्म लगेगा। धोनी did not win the match, धोनी ने मैच नहीं जीता, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे आप, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट का प्रयोग, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है। कभी नहीं के लिए अगर वाक्य में कभी नहीं आया है तो आप क्या करेंगे, कभी नहीं के लिए नेबर का प्रयोग करते हैं और नेबर के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। अगर कभी नहीं वाक्य में आया है तो आप क्या करेंगे, नेबर का प्रयोग करेंगे और नेबर के बाद जो है आप कौन सा फॉर्म लगाएंगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग किया जाएगा। समझ में आ रहा है। नेबर के साथ डिड का प्रयोग करते हैं और डिड का प्रयोग नहीं होता। अगर वाक्य में नेबर आया है तो आप डिड का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे मान लिया वह यहाँ कभी नहीं आया, देख लीजिए एक एग्जाम्पल, वह यहाँ कभी नहीं आया, वह यहाँ कभी नहीं आया, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ही नेबर, यहाँ आप जब कभी नहीं आया है तो वहाँ जो है आप डिड का प्रयोग, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे,
केवल आप डिड का, केवल हेल्पिंग वर्ब का डिड का प्रयोग आप नहीं करेंगे, केवल आप क्या करेंगे, नेबर का प्रयोग करके वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग कर देते हैं। तो ही नेबर, अब कम केम, कम का सेकंड फॉर्म क्या है, केम, तो ही नेबर केम हियर, ठीक है, ही नेबर केम हियर। समझ में आ गया। अब आप देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस समझ गए होंगे। अब देखिए आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव INTROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। अब आप देखिए क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, INTROGATIVE, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में आप वैसे भी जानते हैं कि दो तरीके का वाक्य होता है, एक यदि प्रश्नवाचक वाक्य से वाक्य की शुरुआत की जाती है, और एक यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं तो, ठीक है। यदि वाक्य के बीच में आते हैं तो उसकी अंग्रेजी पहले लिख के उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यदि वाक्य के पहले प्रश्नसूचक शब्द आए हैं तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, वाक्य की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से किया जाता है। जैसे क्या मैंने तुम्हें गाली दी, क्या मैंने तुम्हें गाली दी, क्या मैंने तुम्हें गाली दी। अब आप देखिए क्वेश्चन मार्क, वाक्य की शुरुआत किससे हुआ है, प्रश्नवाचक शब्द से, तो आप क्या करेंगे, डिड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, डिड आई एब्यूज, और क्या करेंगे आप, डिड का प्रयोग, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डिड आई एब्यूज यू। समझ आ गया, डिड आई एब्यूज यू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा नेगेटिव सेंटेंस में भी और इंट्रोगेटिव में भी। केवल अफर्मेटिव में आप क्या करेंगे, वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए राधा क्यों रोई, देख लीजिए, राधा क्यों रोई। अब आप देख लीजिए, ये प्रश्न सूचक शब्द जो है वाक्य के बीच में आए तो आप क्या करेंगे, व्हाई डिड राधा, व्हाई डिड राधा बीट, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे आप, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट में तो ऑब्जेक्ट, उसके बाद आप क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क। समझ रहे हैं ना। और देखिए तुम कहाँ रहते थे, तुम कहाँ रहते थे, तो क्या करेंगे, where did, हेल्पिंग वर्ब क्या है, did, where did you live, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना।
देखते रहिए। इसी प्रकार आप एग्जाम्पल करते रहिए। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव देख लीजिए। क्या उन्होंने सच नहीं बोला? क्या उन्होंने सच नहीं बोला? तो क्या करेंगे आप? डिड दे नॉट स्पीक द ट्रूथ? स्पीक द ट्रूथ। समझ में आ गया? डिड दे नॉट स्पीक द ट्रूथ। समझ में आ गया? तो ये हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव। स्पीक द ट्रूथ, TRUTH देख लीजिए ध्यान से, TRUTH ट्रूथ। समझ में आ गया? तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव भी इसी में है। तो इसी प्रकार आप जो है वाक्य बनाते रहिएगा, और जैसे 5-5 वाक्य आप प्रत्येक सेंटेंस का बना लीजिएगा। समझ में आ रहा है? जब आप 5-5 वाक्य प्रत्येक सेंटेंस का बनाएंगे तब आपका अभ्यास भी हो जाएगा और वो होमवर्क भी हो जाएगा और आपको समझ में भी आएगा। ठीक? एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। क्या तुम उसे जानते थे? क्या तुम उसे जानते थे? ठीक है, तो देख लीजिए यही अंतिम एग्जाम्पल है। तो क्या करेंगे आप? डिड यू नो हिम? डिड यू नो हिम? समझ में आ गया? डिड यू नो हिम, क्या तुम उसे जानते थे? अब जो है प्रत्येक सेंटेंस का आप 5-5 वाक्य बनाते रहिएगा, इससे आपका अभ्यास भी हो जाएगा। बाकी अगला टेंस अगले वीडियो में बताया जाएगा। ठीक।